राम भाइयों में आपका भाई अनिल सोलंकी मेरे यूट्यूब मंजिला उठ जाट वॉइस में आपका स्वागत है। आज आपको इतिहास के एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना बताता हूँ। 20 फरवरी 1985 का दिन था। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव हो रहा था और तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस के शिवचरण माथुर की सभा थी भरतपुर के अंदर। डीग विधानसभा में उनका मंच लगा हुआ था और उनको आना था। वहां से 3 किलोमीटर दूर एक स्कूल में हेलीपैड बनाया गया था जहां पे उनका हेलीकॉप्टर उतरना था। तभी वहां के जो राजा थे मानसिंह, वो डीग के अनाज मंडी के अंदर अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे। चुनाव के लिए वोट मांग रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे वो। 8वीं बार, 7 बार वो विधायक रह चुके थे। उनको आके उनके कार्यकर्ताओं ने ये खबर दी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्साह में आके भरतपुर और सॉरी डीग के किले पर चढ़कर उनका झंडा उतार के फेंक दिया है। तो राजा साहब तुरंत अपनी जोंगा जीप स्टार्ट करते हैं और जहाँ पे मुख्यमंत्री का सभा स्थल था, जहाँ उनका मंच लगा हुआ था, जहाँ पे मुख्यमंत्री को आकर भाषण देना था, अपनी जीप, जोंगा जीप से उनके मंच को टक्कर मार के तोड़ देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। उसके बाद पूछते हैं कहाँ है तुम्हारा मुख्यमंत्री। तो उनके कार्यकर्ता बताते हैं कि मुख्यमंत्री जी अभी आए नहीं है और हेलीपैड पे उतरेंगे, उनका आने का समय हो चुका है। तो राजा साहब अपनी जीप को तुरंत मोड़ते हैं और हेलीपैड की तरफ चल देते हैं। उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था और वो जब हेलीपैड पे पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री की किस्मत अच्छी थी कि वो वहां से निकल चुके थे सड़क मार्ग के रास्ते। तो राजा साहब अपनी जोंगा जीप से टक्कर मार मार के हेलीकॉप्टर को भी तहस नहस कर देते हैं। जब मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर अपने सभा स्थल पे पहुंचते हैं और टूटा हुआ स्टेज देखते हैं तो पूछते हैं ये किसने किया। तो उनके समर्थक बताते हैं कि राजा साहब ने किया। वो बिना भाषण दिए वहां से वापस हेलीपैड पे जाते हैं तो टूटा हुआ हेलीकॉप्टर उनके सामने पड़ा होता है। तो उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसके बाद वो सड़क मार्ग से वापस जयपुर जाते हैं और तुरंत प्रभाव से पुलिस वालों की एक मीटिंग बुलाते हैं, बड़े बड़े अफसरों की, और उनको ये कहते हैं कि इस राजा को तुरंत जिंदा या मुर्दा पकड़ के मेरे सामने लेके आओ। और इसके अलावा पूरे भरतपुर जिले के अंदर कर्फ्यू लगा दिया जाता है। 21 फरवरी 1985 को राजा साहब अपने महल से निकलते हैं। उनके घर वाले और उनके समर्थक उनको समझाते हैं कि पूरे भरतपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है, आप बाहर मत निकलिए, पुलिस आपको शिकारी कुत्ते की तरह से ढूंढ रही है। लेकिन राजा साहब कहते हैं अगर मैं अपनी रियासत में भी नहीं घूम सकता तो मैं काहे का राजा, मैं चुनाव प्रचार करने जाऊंगा। और वो जाते हैं। डीग के अनाज मंडी में जब वो पहुंचते हैं तो पुलिस वाले चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं। उनकी जीप के सामने अपनी जीप अड़ा के रास्ता रोक देते हैं और बिना किसी उकसावे के अंधाधुंध फायरिंग करके राजा मानसिंह और उनके 3 समर्थकों की हत्या कर देते हैं। और इसी जीप में उनके दामाद बैठे होते थे, वो जिंदा बच जाते हैं। बाद में वो ही गवाह भी बनते हैं। 35 साल तक मथुरा की कोर्ट में मुकदमा चलता है और 12 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा होती है। उनकी बेटी दीपा कौर ने ये मुकदमा लड़ा और उनको इंसाफ दिलवाया। तो ये उस समय इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। एक सिटिंग विधायक और एक स्टेट के राजा की पुलिस ने दिन दहाड़े घेर कर हत्या करी थी। कौन थे राजा मानसिंह और उनकी क्या अदावत थी उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के साथ, आज के वीडियो में मैं आपको सारी बात डिटेल में बताऊंगा। ये जानकारी आपको यूट्यूब के अन्य किसी भी मंच पे नहीं मिलेगी, बिल्कुल सच्ची बात बताऊंगा। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो राजा मान सिंह थे ये उस समय के राजा विश्वेंद्र सिंह के छोटे भाई थे। फौज से कर्नल के पद से रिटायर हुए थे, विदेश में पढ़े लिखे थे, इंजीनियर थे। तो जब ये देश आजाद हुआ 1947 के अंदर, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने सारी रियासतों को जबरन भारत के संघ में विलय करवाया। तो भरतपुर रियासत के सामने भी ये प्रस्ताव रखा गया कि उस समय जितने भी राजा महाराजा थे उन्होंने अपनी जमीन जायदाद और संपत्तियां बचाने के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़के मंत्री, विधायक, सांसद भी बने।
लेकिन राजा मान सिंह ने कांग्रेस की गुलामी स्वीकार नहीं की। उन्होंने सरदार पटेल के सामने अपनी रियासत का इस शर्त पे विलय किया था कि ना हम कांग्रेस में शामिल होंगे, ना हम कांग्रेस की चिलम भरेंगे। हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, हमें किसी भी पद का कोई लालच नहीं है और हम अपने किले से अपना झंडा नहीं हटाएंगे। तो सरदार पटेल ने उनकी ये शर्त स्वीकार की। उनके किले पर भरतपुर रियासत का झंडा भी लगता था और तिरंगा झंडा भी लगता था। तो भरतपुर रियासत इस मायने में बाकी राजाओं से, रजवाड़ों से अलग थी कि इन्होंने ना कभी मुगल दरबार की मनसबदारी कबूल करी, ना कभी अंग्रेजों की गुलामी कबूल करी और ना ही कभी कांग्रेस की गुलामी कबूल करी। क्योंकि इतिहास गवाह है, जितने भी राजे रजवाड़े हमारे देश में हुए हैं सॉरी भाइयों, वो ताकतवर सत्ता के गुलाम बन जाते थे। जब मुगलों का शासन आया तो उन्होंने मुगलों की गुलामी स्वीकार करी, जब अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों के गुलाम बने, और जब देश आजाद हुआ तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन भरतपुर राजघराना इस मायने में अलग था। राजा बदन सिंह ने कभी भी मुगल दरबार में हाजिरी नहीं लगाई और ना ही लोहागढ़ के किले को अंग्रेज जीत पाए, और आजाद भारत में भी भरतपुर के किले पर हमेशा भरतपुर का झंडा लहराता रहा। तो जो राजा मान सिंह थे वो लगातार 7 बार से निर्दलीय विधायक की सीट से जीत रहे थे। ये बात शिवचरण माथुर की आंखों में खटक गई और उन्होंने एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, उन्हीं की बिरादरी के, जाट जाति के, और वो भी किसी रॉयल फैमिली से ही थे, ब्रिजेंद्र सिंह शायद उनका नाम था, उनको इनके खिलाफ खड़ा कर दिया और चुनाव प्रचार करने के लिए खुद भरतपुर यानी इसमें डी जो विधानसभा थी इसमें पहुंचे। और उनके आने से वहां के जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे उन्होंने अति उत्साह में आकर उनके पोस्टर फाड़ने शुरू कर दिए तथा उनके किले पर चढ़ के उनका झंडा उखाड़ के फेंक दिया। तो ये बात राजा साहब को गवारा नहीं हुई और उन्होंने गुस्से में आके एक कदम उठाया। तो जब उनका ये फर्जी इनकाउंटर हुआ, पूरा भारत हिंसा की आग में जल उठा। 20 फरवरी को उनका इनकाउंटर हुआ। 21 फरवरी को भरतपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जमकर हिंसा हुई। पुलिस की गोली से सैकड़ों लोगों की हत्या हुई। उसके बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 22 फरवरी को ही उस समय के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को बर्खास्त कर दिया और तुरंत राजा साहब की हत्या की जांच सीबीआई को सौंप दी। उसके बाद में 35 साल तक मुकदमा चला। ये मुकदमा राजस्थान से यूपी में ट्रांसफर हुआ मथुरा की कोर्ट में, और 35 साल बाद 12 पुलिस वालों को, जिसमें तत्कालीन एसपी कान सिंह भाटी भी शामिल थे, उम्र कैद की सजा हुई। तो ये होता है भाइयों जाट स्वाभिमान, जाटों का डीएनए, शुद्ध डीएनए। जाट अपने स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं करते। और राजस्थान में तो एक कहावत मशहूर है कि जाट बहुत ही भोला जीव होता है, लेकिन जब गुस्से में आता है तो मतीरे को छोड़ के गडुम्बे में बुड़का मारता है। यही राजा साहब के साथ भी हुआ। गुस्से में आके वो अपना आपा खो बैठे। स्वाभिमान के आगे कोई चीज नहीं होती, जान भी कोई चीज नहीं होती। बुजदिल की तरह जीने से अच्छा है कि शेर की तरह मर जाओ, ये उनका मानना था। तो वीडियो कैसा लगा भाइयों, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, और जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं अगले वीडियो में आपको चौधरी देवीलाल का एक किस्सा सुनाऊंगा जिसमें उन्होंने राज्यपाल की पिटाई कर दी थी, और उससे अगले वीडियो में मैं आपको चौधरी चरण सिंह का किस्सा सुनाऊंगा जिसमें उन्होंने उस समय की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी को जेल की हवा खिलाई थी। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।